नमस्कार, मैं हूं सुधीर सलूजा। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे बेहद ख़ास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हम आपकी मुलाकात समाज के एक ऐसे तबके से करवाएँगे, जिन्हें थर्ड जेंडर के नाम से पुकारा जाता है। आज हम इनकी जीवन शैली, इनके रहन-सहन, इनके खान-पान, इनकी पसंद-नापसंद के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत जी, स्वागत है। नमस्कार जी, सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ हमारे निवास स्थान पे आए हैं। आपको बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम? मेरा नाम हाजी साधना, समाज सेविका। आप कब से पानीपत में हैं? जी, मेरे को पानीपत में तकरीबन 17-18 साल हो गए। इससे पहले मेरी रिहाइश थी समाज। जब बच्चा पैदा होता है, तो आपको कब पता चलता है कि बच्चा थर्ड जेंडर का है? जी सर, मेरी बात सुनिए। आप तो जानते हैं इस बात को कि किन्नू समाज हमारा बधाई लेने जाता घर घर, तो वहाँ बच्चे को देखते हैं कि पता चल ही जाता कि ये नॉर्मल बच्चा है कि कैसा बच्चा, तो वो अपने किन्नू समाज के बच्चा को पहचान लेते हैं। तो वो भी उनकी माँ बाप की मर्जी होती है, लेके आते हैं, वरना हम जबरदस्ती नहीं करते। पहले टाइम अलग था, जो ज़बरदस्ती करके लाते थे, मुकदमे करके लाते थे। अब हम नहीं लाते। मैं तो अपनी लाइफ में कोई लेके नहीं आई बच्चे। जब आपके परिवार को पता चला कि आप थर्ड जेंडर हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जी, मुझे तो इस बात का पता भी नहीं। मैं तो 5 साल की एज थी मेरी। 5 साल की एज में मैं आ गई थी। मेरे गुरुजी मुझे ले आए थे। पहले तो मैं जयपुर में मेरे को लेके आए थे किन्नर समाज के लोग। वहाँ से फिर उन्होंने यहाँ सप्लाई कर दिया था पानीपत में, क्योंकि जहाँ का बच्चा होता है वहाँ कम रखते हैं, क्योंकि बड़ा होने के बाद माँ बाप की याद आती है, तो वो रह नहीं पाते हैं। जब समाज में ये मालूम होता है कि इस घर में थर्ड जेंडर का बच्चा पैदा हुआ है, जी, तो समाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? समाज की प्रतिक्रिया तो लोगों की गलत ही होती है कि जब देखते हैं लोग तंज कसते हैं। आप जानते हैं कि एक मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, तरह तरह की बातें लोग बनाते हैं। कोई कोई बोलता है हिजड़ा, कोई बोलता है कुछ, तो जरा ठेस लगती है हमारे दिल को। आज जो ट्रेंड अलग चला हुआ, जो किन्नर किन्नर बोलते हैं, तो जरा इज्जत का वो है, तो हमारे को जरा खुशी होती है। एक लंगड़े को लंगड़ा कहेंगे और अंधे को अंधा कहेंगे तो गुस्सा आएगा ना आएगा? तो हमारी ज़िंदगी पे, जो असल ज़िंदगी पे हमें कोई टंच कसेगा तो हमें तो बुरा ही लगेगा ना इस बात का। आपके परिवार में कौन कौन है और क्या कभी उनसे संपर्क होता है? जी, मेरे परिवार में तो बहुत सारे लोग थे। 3 भाई थे, एक बहन थी और एक मैं थी। तो उसके बाद मैं तो दोबारा गई ही नहीं, और परिवार में तो सब खत्म हो गए, तो है ही नहीं। माँ बाप सब, बहन भाई कोई भी नहीं मेरे परिवार में इस टाइम। कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके दिल को चुभता है? बस मैंने सर आपको पहले भी बोला है कि मेरे दिल को तो यही चुभता है कि जब लोग किसी को, मुझे तो खैर कोई कहता नहीं है, मेरे तो समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि मैंने अपनी इज्जत बनाई समाज के अंदर। मेरे तो हरियाणा में पानीपत में बहुत ज़्यादा इज्जत है। जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे अच्छी निगाहों से लोग देखते हैं और अपनी बहन बेटी समझ के मेरे से गले मिलते हैं और मेरे साथ बैठ के खुशी खुशी होती है उन लोगों को दिली कि हम किन्नर के पास बैठे हैं। समझते हम किन्नर के पास बैठे, वो समझते हम अपनी बहन के पास बैठे हैं, अपनी माँ के पास बैठे हैं। तो हमें तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने अपने एक अलग लाइफ बनाई हुई। तो किन्नर समाज जो है उनकी लाइफ अलग है, तो उनको जब हिजड़ा शब्द बोलते तो गंदा ही लगता ना। गुरु शिष्य की परंपरा जो कि अभी भी आपके यहाँ चलती है, जी जी। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब हम देख रहे हैं कि समाज में धीरे धीरे गुरु शिष्य की परंपरा लगभग खत्म होती जा रही है। कहाँ से होगी गुरु चेले की शिक्षा? आप बताइए, परंपरा कहाँ से खत्म होगी सर? कि आप चले जाइए साधु संतों में, वहाँ भी गुरु चेले की परंपरा चली आ रही है। कहीं भी चले जाइए, महामंडेश्वर में चले जाइए, हरिद्वार में साधु संत ऋषि मुनि हम चले जाए, वहाँ भी परंपरा चली आ रही है और हमारी भी चली आ रही है। और हम चाहते हैं कि हम इस गद्दी को हम हमेशा, क्योंकि ये तो जन्म हमेशा होता ही रहेगा, किसी ना किसी के घर पैदा होते ही रहेंगे, तो हमारी गद्दी भी चलती रहेगी। तो हम तो इतना जानते हैं कि जो बच्चा पढ़ना चाहे और क्या नाम अच्छी शिक्षा लेना चाहे, उनको अच्छी शिक्षा देती हैं। नौकरी करना चाहते अपने दिल से नौकरी कर सकता, हमारे से अच्छा कोई बंदिश नहीं है।
पर हमारी गद्दी तो ऐसे चलती रहेगी। जब हमारी गद्दी चली जाएगी तो फिर हमारी तो परंपरा खत्म हो जाएगी किन्नर समाज की। तो वही होगा कि जैसे आवारा लोग हैं, कोई कहीं भटक रहा, कोई कहीं भटक रहा। आप हमारा माहौल देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या आपको लग रहा है सर के आप किन्नरों के घर बैठे हैं? मैंने आपको बताइए, आपको लग रहा है? आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल पता चला कि किन्नरों के घर बैठे हैं या आम इंसान के घर बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं एक आम परिवार के घर में बैठा हूँ। आपको मैंने 11वां जो हनुमान रुद्र हनुमान यात्रा चल रही थी, जो शोभा यात्रा, मैंने आपको उसमें यात्रा में रथ पर देखा। तो आप किस परंपरा को मानते हैं, किस गुरु को मानते हैं? जी देखिए, मेरी बात सुनिए। मेरा जन्म तो है मोमडन घर में पैदा हुई हूँ मैं हाजी हूँ। मेरे पीछे हाजी का लगता हर जगह। मेरे होर्डिंग में भी हाजी के वो साधना लिखा जाता। पर मैं किसी धर्म से वो परहेज नहीं करती हूँ। मैं सबको मानती हूँ। सब एक है। देखिए, जमीन एक है, आसमान एक है, चांद एक है, सूरज एक है, तो भगवान अलग अलग कैसे होगी? ये हम और आपकी सोच अलग है कि भगवान तो एक ही है। किसी ने मंदिर बना लिए, किसी ने मस्जिद बना ली, किसी ने गुरुद्वारे बना लिए, किसी ने गिरजाघर बना लिए, कोई किस तरीके से भगवान को मानने लगा, कोई किस तरीके से। पर भगवान अलग कैसे हो सकते? जब इंसान है तो भगवान भी तो एक ही है ना। मुझे लगता है कि आपका नाम गुरु हाजी साधना शायद यही मतलब एक अपने आप में एक पूर्ण संदेश है। एक समाज में एक लोग जानना चाहते हैं कि क्या किन्नरों की आपस में शादियां होती हैं? जी, आपने गलत सुना है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ देख लीजिए कि जब हमारी शादियाँ होती तो हमें क्या मुसीबत पड़ती थी घर घर जाके बधाई लेने की। हम तो शादी करा के बैठ जाते एक तरफ, अपने गृहस्थी बसाती और अपना अच्छा माहौल में रहते। में क्या जरूरत है किन्नर समाज में आके और घर घर जाके बच्चों को बधाई लेना? कोई अच्छा बोल देता, कोई बुरा बोल देता, कोई सब किन्नर मेरे जैसे थोड़ी है कि सबका माइंड एक जैसा थोड़ी है। तो उनको तो जब इंसान बुरा बिहेव को किन्नर करेंगे तो उनको आगे से जवान बुरा बिहेव करता, तो गाली दे के बोल पड़ता, तो फिर वो अच्छा थोड़ी होता। आजकल रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर या कभी कभी हम देखते हैं कि चौराहों पर, रेड लाइट पर किन्नर पैसे मांगते हुए दिखते हैं जी। और कहीं रेड लाइट एरिया में भी कहीं गलत गतिविधियों में दिखते हैं जी। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं पहले आपको स्पष्ट कहना चाहती हूँ, ट्रांसजेंडर का मतलब क्या हुआ? एक सेक्स चेंज कराना, उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ने, मैं तो इससे बरखिलाफ सरकार के, चलो कानून बनाया इन्होंने, अच्छा बनाया किन्नर समाज के लिए, एक ट्रांसजेंडर का नाम दिया। तो इससे तो मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि इसी में सभी आ गए, गे लोग आ गए, समलैंगिक आ गए, और क्या नाम है, हमारे किन्नर समाज के आ गए। एक कुदरती किन्नर समाज होता और एक सेक्स चेंज करा के किन्नर बनते हैं, तो वो हमारे से कैसे मिल जाएंगे, है ना? तो वो यही धंधा करेंगे कि आपको पता है साइंस ने बहुत तरक्की करी है, और क्या नाम है, लड़की से लड़का बना देते हैं और लड़के से लड़की बना देते हैं, आपको पता है। तो वो लोग जो जिनसे कमाया जाता है, जिनसे खाया जाता है, जिससे कोई रोजगार नहीं होता, तो वो इस लाइन में आके कोई क्या नाम है, टूल टैक्स के खड़े होते हैं, कोई बत्तियाँ मांगते हैं, कोई गाड़ियाँ मांगते हैं। तो हमारे तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब हमें जजमान हमारा 500 से लेके 5000 भी देता, 50,000 भी देता, अच्छा जजमान होता जिससे खुशी घर में होती है। पैसे वाले हमारे को 51,000 मिलते हैं और 500 भी लेना पड़ता है, वो किसी घर से नहीं लेना पड़ता। जब कम से कम आप 1,000 ही लगा लो, 1100 रुपये बधाई के। जब हमारे को जजमान को 1100, 2100, 5100, 11,000, 21,000 देगा, तो हमें 10 रुपये मांगने क्या जरूरत है? तो आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये किन्नर असली है नकली है। इनसे अंदाजा लगाइए ना कि टोल टैक्स मांगने वाले कौन है, हम गद्दी नसीब कौन है, कि हम इतना लेते। जजमान हमारे जीता, दिन रात दुआएं देते इनको, हमारे दिल से दुआएं निकलती हमारे जजमान के लिए। देखो हम कैसे शान शौक से रहते हैं, कैसे इज्जत से रहते हैं, है ना? तो हमें क्या जरूरत है 10 रुपये रेल में मांगने के, टूल टैक्स के? तो आप खुद इस समझदार हैं कि ये सोचिए कि गद्दी नसीन असली किन्नर है, ये नकली है, ये टूल टैक्स वाले क्या चीज़ है?
मैं क्या कह सकती हूँ। वो हमारे समाज से कटे हुए हैं, हम उनको अपने गले नहीं लगाते, ना हम उनको वास्ता रखते हैं, ना हमारे पंच में उनकी कोई जगह है। हमारे किन्नर समाज की अलग एक स्थान है। क्या किन्नरों में बच्चे गोद लेने की परंपरा है? जी हाँ, जैसे कोई अनाथ बच्चा है, किसका दिल कर रहा है पालने का, ये तो हर कोई पाल सकता है। कोई गरीब का बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है और किन्नरों ने पाल ले, उसकी शादी कर दे, पढ़ा लिखाते, एक धर्म का काम ही है और धर्म का काम थोड़ी है, अच्छे नहीं की काम है जो कोई पालते हैं। मैं तो किसी को पाल नहीं रही, मेरे को इतना टाइम भी नहीं है बच्चे पालने। मेरे खुद बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। अब बुलाती हूँ आपके सामने, बात सुनो, अंदर बाहर और सब। जब तक बच्चे आते हैं, हमारे बच्चे यही हैं। जब तक बच्चे आते हैं, एक सवाल मैं और लेता हूँ, राजनीति से जुड़ा हुआ ये सवाल है। जी हाँ। क्या राजनेता आपके पास आते हैं? जी क्या हाँ। वो मदद लेने आते हैं या आशीर्वाद? जी मेरे पास तो कोई क्या कमी, जो एक इलेक्शन में खड़े होंगे जो राजनेता, उनको क्या कमी होगी। वो जो गरीब इंसान तो खड़ा ही नहीं हो सकता इलेक्शन में, क्योंकि इतना खर्चा होता है। इधर आ जाओ बेटा, इधर साइड में खड़े हो। तो उनको क्या जरूरत है सर के मेरे पास कुछ मांगने आएंगे। वो लाखों रुपए की तो करोड़ों रुपए की टिकटें लेते हैं, मेरे से तो खाली आशीर्वाद लेने आते हैं। आपकी राजनीति में रुचि? जी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं राजनीति में, क्योंकि मेरे को जो मजा इसमें है समाज सेवा में, मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैं सरकार से बस इतना मांग चाहती हूँ कि हमारे किन्नर समाज के बारे में कुछ सोचें, कि तो अच्छे कार्य करें, अच्छे पद दें उनको भी। और मैं तो मुझे तो कोई दिलचस्पी है ही नहीं इसमें, मेरे राजनीति के अंदर। मेरे तो राजनेता हैं, बड़े से बड़े नेता हैं, आके पैर छूते हैं, आके मेरा आशीर्वाद लेके जाते हैं। मैं इसी में समझती हूँ कि वो राजनेता नहीं, मैं ही राजनेता हूँ। आपका कभी कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं? नहीं जी नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं चुनाव लड़ने का, मैं इसे में ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम है नगमा। आपका? मेरा नाम है सोना ठाकुर। और आपका? मेरा नाम लक्ष्मी। और आपका? मेरा नाम जोया। तो मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा, आप गुरुजी के साथ कितने समय से हैं? मेरे को हो गए 6 इयर्स हो गए हैं जी। और खुश हैं? हाँ बहुत गुरुजी खुश का हैं। कैसा व्यवहार आपके प्रति? बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे से बहुत रखते हैं, ध्यान बहुत रखते प्यार हैं, देते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत प्यार करते हैं। के बाद किन्नरों का क्या होता है? मरने के बाद किन्नरों का क्या होता है, जैसे आम पब्लिक का होता है। जैसे किसी धर्म का है, जैसे मैं मोमडन, तो मुझे दफनाया जाएगा। और जैसे ये हिंदू हैं, इनको क्या संस्कार जैसे होते हैं हिंदू, वो करे जाएंगे। जैसे को सरदार के बच्चे सरदार जो पकड़ करते हैं, जैसे ईसाइयों को बच्चा होता है। क्योंकि देखो सबसे बड़ी एकता हमारे किन्नर समाज में है। अब बुरा मत मानिए, और कोई मैं आपके कहने के माध्यम से सभी को ये सुनाना चाहती राजनेताओं के को गलत फहमी अपने दिमाग में न पाले कि एकता सीखो तो हमसे सीखो, हमारे किन्नर समाज से। कहीं का रेत, कहीं ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। क्योंकि कोई किसी समाज से है, कोई किसी समाज से, कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, हम कैसे मिलजुल के रह रहे हैं। मैं कहती हमारा देश भी ऐसे एक झाड़ू बन के रहे, एक दिन का जुड़ के एक झाड़ू बनते, ऐसे एक झाड़ू के एक मालम परोए जाए और बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से रहे जैसे हम लोग रहते हैं। और एकता सीखने तो हमारे किन्नर समाज से शिक्षा है। एक इंसान लगड़ा होता है तो उसको क्या आप अपने समाज से अलग कट के जूते मार के, झाड़ू मार के उसके जनाज को लेके जाएंगे, उसके अर्थी को अलग से लेके जाएंगे। किसी का हाथ कटा, किसी की आंख नहीं, किसी का कोई अंग नहीं है, हमारे से एक अंग दुनिया का अलग है, तो हम समाज से अलग कैसे हो गए। शरीर तो हमारा वही है ना। एक किन्नर होके तो हम मतलब हम जूते मार के ले जाएंगे, ये कौन सा ग्रंथ है, कहाँ से पढ़ के आए आप लोग। तो ये गलत है। जैसे किसी का धर्म होता ऐसे उसको उसी प्रकार उसको संस्कार करा जाता, उसको दफनाया जाता, उसको हर बड़ी इज्जत मान से लेके जाते हैं। सब जाते हैं हमारे साथ में और सब अफसोस करने आते हैं। सब गलत फहमी है। बस ये है कि जब जनाजा जाता ना हमारा, तो वहाँ से बच्चों को न गुजरने देते। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि किसी पर छाया ना पड़ जाए, किसी जगह किन्नर ना पैदा हो जाए।
ये है। इसलिए कोई जब दिखाते नहीं ना जनाजा, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि रात को जूते मार के ले जाते हैं, खड़ा करके ले जाते हैं, वो भूत प्रेत है जो उनको खड़ा करके ले जाएंगे ना। ये गलत फहमी, ये गलत फहमी समाज अपने दिमाग से निकाल दे कि हम भी एक इंसान है, कि हम भी इंसान की पैदाश है, हमें इंसान के घर से जन्म लिया, एक अंग हमारा अलग होने से हम समाज से अलग हो गए, कि हमको अपने से अलग ना समझे कोई भी। बस मैं चाहती, मैं किन्नर समाज को भी ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं कार्य कर रही हूँ ऐसे सभी किन्नर लोग करें, सब हमारे समाज के लोग करें, तो मेरे जैसी इज्जत कमाएंगे, मेरे जैसा नाम कमाएंगे, और कोई नफरत नहीं करेगा, सब प्यार देंगे। और प्यार हम किसी को देंगे तो हमें भी कोई प्यार देगा। जब हम एक बार किसी को ताली बजा के बात करेंगे और नफरत की निगाह से देखेंगे, उसको गाली गलौज से बात करना, हमसे हमारे पास कोई नजदीक नहीं आएगा कोई। तो हमें खुद अपने आप को बदलना है, फिर हम समाज को बदलेंगे। जी और बताइए। कोरोना काल में आपने काफ़ी काम किया और मैंने आपके कई वीडियोस देखे और पानीपत में काफ़ी चर्चा हुई। जी, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और राष्ट्र के लिए आपने क्या किया वो भी थोड़ा बताइए। मैंने कोरोना काल में इसलिए करा, देखो सर, मरना तो एक सबको है, जो आया है वो जाएगा जरूर। ये एक इंसान का शरीर है कि इसमें अच्छा कर लो बुरा कर लो। मैं तो ये चाहती हूँ कि मरने के अभी बैठे बैठे मैं मर जाऊँ, किसको कुछ हो जाए तो पता है क्या हो जाता है। एक मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया से नाम कमा के जाओ, कि 4 इंसान पीछे याद करें कि कहें कि कोई थी यहाँ पे साधना जी गई तो बड़ा अफसोस हुआ, और ये ना खुशी मनाए कि अच्छा हुआ मर गई। बड़ी लड़ती थी, बड़ी बकवास करती थी, बड़ी बदतमीजियों से बात करती थी। तो मेरे बाद में मुझे याद कर, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाजी साधना जी की बात सुनकर समाज की कुछ भ्रांतियाँ लोगों में जरूर दूर हुई होंगी और किन्नरों के प्रति समाज का नज़रिया अवश्य